द लास्ट क्वीन ऑफ द नाइल, द लास्ट क्वीन ऑफ द नाइल। नील नदी के किनारे बसे मिस्र की धरती सदियों से रहस्यों और वैभव की प्रतीक रही है। उसी धरती पर जन्मी थी क्लियोपेट्रा, मिस्र की अंतिम रानी, जिसे आज दुनिया द लास्ट क्वीन ऑफ द नाइल के नाम से जानती है। वह न केवल सौंदर्य की मूर्ति थी, बल्कि बुद्धि, राजनीति और साहस की अद्भुत मिसाल भी थी। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 ईसा पूर्व में टॉलेमिक वंश में हुआ था। जब वह युवती हुई, तब मिस्र आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। रोमन साम्राज्य का प्रभाव दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे कठिन समय में क्लियोपेट्रा ने अपने पिता के बाद सिंहासन संभाला। उसकी शासन शैली असाधारण थी। वह कई भाषाएं बोलती थी, जनता से सीधे संवाद करती थी और मिस्र की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करती थी। परंतु राजनीति की राह आसान नहीं थी। अपने राज्य को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा ने रोमन शासक जूलियस सीजर से गठबंधन किया। सीजर के साथ उसके संबंधों ने उसे राजनीतिक शक्ति दी और मिस्र को अस्थायी स्थिरता भी मिली। किंतु सीजर की हत्या के बाद परिस्थितियां फिर बदल गईं। तब क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी, रोमन जनरल, से मित्रता की, जो बाद में प्रेम में बदल गई। क्लियोपेट्रा और एंटनी का प्रेम इतिहास में अमर है। दोनों ने मिलकर रोमन सम्राट ऑक्टेवियन का सामना किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक्टियम के युद्ध में उनकी हार ने मिस्र के भाग्य की दिशा बदल दी। एंटनी की मृत्यु के बाद जब क्लियोपेट्रा को एहसास हुआ कि उसका राज्य और उसकी आजादी अब रोमन साम्राज्य के हाथों में जाने वाली है, तो उसने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए मृत्यु को गले लगाना बेहतर समझा। कहते हैं कि उसने एक विषैले सांप असप को अपने शरीर पर छोड़ दिया और शांत मुस्कान के साथ नील नदी की आखिरी रानी सदा के लिए सो गई। क्लियोपेट्रा की कहानी केवल एक रानी की नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की कथा है जिसने अपने देश, प्रेम और आत्मसम्मान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज भी मिस्र की रेत में उसकी यादें गूंजती हैं, सौंदर्य, बुद्धि और साहस की जीवित मिसाल बनकर। रोम में क्लियोपेट्रा का नाम अक्सर सौंदर्य और चालाकी के प्रतीक के रूप में लिया गया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। वह एक ऐसी रानी थी जिसने अपने समय से आगे सोचने की क्षमता रखी। उसने मिस्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापार और शिक्षा को प्रोत्साहित किया। वह स्वयं विज्ञान, दर्शन और ज्योतिष में रुचि रखती थी और अलेक्जेंड्रिया के महान पुस्तकालय को ज्ञान का केंद्र बनाए रखने में उसका बड़ा योगदान था। क्लियोपेट्रा का सपना था कि मिस्र स्वतंत्र और समृद्ध बने, पर विदेशी शक्तियों की राजनीति ने उस सपने को अधूरा छोड़ दिया। फिर भी उसने जो किया वह असाधारण था। उसने पुरुष प्रधान दुनिया में अपनी पहचान और सत्ता को बनाए रखा। सदियां बीत गईं, लेकिन उसकी गाथा मिट नहीं सकी। कवियों, चित्रकारों और इतिहासकारों ने उसकी सुंदरता और साहस को अनगिनत रूपों में जीवित रखा। आज भी द लास्ट क्वीन ऑफ द नाइल केवल इतिहास की एक कथा नहीं, बल्कि नारी शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुकी है। क्लियोपेट्रा ने भले ही अपनी जान दे दी, पर उसने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा नेता केवल ताज या सेना से नहीं, बल्कि अपने साहस, बुद्धि और सम्मान से पहचाना जाता है। नील नदी की लहरें आज भी मानो उसकी कहानी फुसफुसाती हैं, एक रानी की जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, ये थी नील नदी की अंतिम रानी। आपको कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आगे भी ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां लेकर आऊंगी।